2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि अ ग्लास बीकर हैज अ सॉलिड प्लेनो कॉन्वेक्स बेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 as shown in the figure. The radius of curvature of the convex surface SPU is 9 centimeter, while the planar surface STU acts as a mirror. This beaker is filled with a liquid of refractive index n up to a level QPR. If the image of a point object at a height h OT in the figure is formed on itself, then which of the following is correct? ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि ये एक मिरर की तरह काम कर रहा है। इस ये एक मिरर की तरह वर्क कर रहा है। तो इसके कई मेथड हो सकते हैं। या ठीक है, तो सबसे सिंपल वाला मेथड जो है उससे हम करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कोई रे यहाँ से आई ऑब्जेक्ट से, तो सबसे पहला सरफेस उसको क्या मिलेगा, ये मिलेगा इंटरफेस। तो पहला इंटरफेस जो है इंटरफेस 1, कौन सा इंटरफेस मिलेगा, QPR। QPR, ठीक है। इस इंटरफेस पे रे ऑफ लाइट आई तो अदर मीडियम में गई। अदर मीडियम को हमने माना अदर मीडियम n का है। तो अदर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n/v -1/u, u मतलब -h इज इक्वल टू क्या होगा, μ2 - μ1 n-1/r। r क्या है, प्लेन है तो इनफाइनाइट है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है। फिर इंटरफेस 2, इंटरफेस 2 क्या है, अब यहाँ पे चला गया। यहाँ पे ये v जो है, या इसको v1 कर दें, ये अब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो अब किस इंटरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, इंटरफेस SPU, जो कि कॉन्वेक्स इंटरफेस है। और इंटरफेस कौन सा है, वाटर और लिक्विड और ग्लास का इंटरफेस। कौन सा, लिक्विड ग्लास इंटरफेस। तो यहाँ पे क्या होगा, 1.6/v2 माइनस 10/v1 इज इक्वल टू 1.6 माइनस n बाय ये +9 होगा, ये इक्वेशन सेकेंड। अब इंटरफेस 3 जो है वो क्या है, STU। ये क्या है, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में जो है क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है, इमेज है, वो क्या हो जाएगा, इमेज जैसे यहाँ पे V2 है, V2 अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ऑब्जेक्ट अब V2 को, V2 इज रिप्लेस्ड बाय -V2, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, या डायरेक्शन रिवर्स कर लेते हैं, -V2 ना लिखें तो अब रे डायरेक्शन रिवर्सेस, ठीक है। अब रे डायरेक्शन रिवर्स करेगी तो इंटरफेस 3 मिलेगा, इसको इंटरफेस 4 मिलेगा। इंटरफेस 4 क्या है, फिर से SPU मिलेगा। SPU क्या है, अब ग्लास लिक्विड इंटरफेस मिलेगा। इसमें क्या होगा, इस इंटरफेस में क्या होगा, n/v3 माइनस 1.6/v2
इज इक्वल टू n माइनस 1.6। अब यहाँ पे रेडियस क्या होगी, -9 होगी। ठीक है, इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन है। अब हमारा लास्ट इंटरफेस बचा इंटरफेस 5। इंटरफेस 5 ये क्या है, QPR इंटरफेस। ये कौन सा, लिक्विड एयर इंटरफेस। और ये इंटरफेस क्या था, एयर लिक्विड इंटरफेस था। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना रिफ्रैक्शन वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या है, फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है, ओ पे बन रही है। तो 1 ये क्या है, रे की डायरेक्शन में है, तो +h माइनस n अपान, अब इसकी v3, इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, v3 इज इक्वल टू 1 माइनस n बाय इनफाइनाइट, ये 4। अब चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 +2 +3 प्लस, तो ऐड करेंगे, देखेंगे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, n/v1 हो रहा है, n/v1 से हो रहा है, 1.6/v2 1.6/v2, n/v3 से n/v3 हो रहा है, और ये तो जीरो है ही। तो अब लिखते हैं, क्या लिखेंगे, तो बचा क्या, 1/h माइनस 1/-h इज इक्वल टू 1.6 माइनस n/9 प्लस 1.6 माइनस n/9। तो ये हो गया क्या, 2/h इज इक्वल टू 1.6 माइनस n/9 है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 9/1.6 माइनस n। अब ऑप्शन 1 देखते हैं, ऑप्शन 1 क्या है, फॉर ए, फॉर n इज इक्वल टू 1.42, h इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। देखते हैं, h इज इक्वल टू 9/1.6 माइनस 1.42, दैट इज 9/0.18। तो ये 900, तो ये 50 सेंटीमीटर हो गया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या है, n इज इक्वल टू 1.35, तो h क्या है 36 सेंटीमीटर। तो h यहाँ पे क्या हो गया, 9/1.6 माइनस 1.35, तो 9/0.25, 900, तो 900/25, तो 25×75, और 150 छक्का, तो 36 सेंटीमीटर, ये हो गया करेक्ट। फॉर सी ऑप्शन क्या है, फॉर n इज इक्वल टू 1.45, h इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर। ठीक है, यही है। देन h इज इक्वल टू 9 माइनस अपॉन 1.6 माइनस 1.45, दैट इज 9/0.15, 900/15, ये 60 सेंटीमीटर, ये 65 नहीं है, ये रॉन्ग है, ये ऑप्शन गलत है। अब ऑप्शन डी देखते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 1.48, h इज इक्वल टू 9/1.6 माइनस 1.48, ये क्या हो गया, 900/12, 12 से 84 और 60, 75 सेंटीमीटर। तो इसका h क्या है, h
85 सेंटीमीटर है, तो ये भी गलत है। 84, ठीक है, ये भी गलत है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? फर्स्ट, 1 and 2, ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, थैंक यू।